जैसे बिटिया हमारे घर चक्किया पीछे काम करें, हर खेत को काम करें सब जने यार, तो राश न बांटी से बिटिया हमारी लड़न लगी। हमारे मुँह से गठरी डाल ली तो कही चल अम्मा घर है, हमें दे थे कि नहीं देते, लड़न लगी। पिताजी बोले कि कार्पी में आए हैं नैया फूलन न माने घुसाए, हाँ हम दिराने नहीं, हम नहीं दोगे। बिटिया छिप गई, जब भाई का टिकल लो तब बिटिया ने कही भाई के छोड़ो, हमें मारो चाह खा। यहाँ आते थे डकैत बनने के बाद? खूब आती, घर पे आते थे, आप लोगों से मिलती थी? हाँ बुलाती, जंगल में जाते मिलन। अच्छा, जंगल में जाते थे मिलने आप? भाई जैसे बुलाओ, कोई दिक्कत भाई पहुँचे तो चले आते। एक 12-13 साल की बच्ची जिसका विवाह 25 से 30 साल के अधेड़ के साथ हो जाता है, उसके बाद वो अधेड़ उस बच्ची को प्रताड़ित करता है, उसके साथ मारपीट करता है, तमाम सारी चीज़ें उसके साथ होती है। कुछ दिनों बाद ऐसा होता है कि उस बच्ची का अपहरण होता है कुछ डाकुओं के द्वारा, और उसके साथ वो डाकू भी अत्याचार करते हैं, यहाँ तक कि उसके साथ बलात्कार भी करते हैं। तो ये तमाम सारी कहानियाँ आपने सुनी होगी और उस बच्ची का नाम भी सुना होगा। उस बच्ची का नाम था फूलन देवी। आज हम उसी फूलन देवी के गांव में खड़े हैं। गांव का नाम शेखपुर गुड़ा है। एक बार फूलन देवी के घर की झलक आपको दिखवाते हैं और साथ ही में हम उनकी मां से भी बातचीत करेंगे, उनके बारे में और डिटेल में जानेंगे। हम उनसे जानेंगे कि आखिरकार ऐसी क्या मजबूरियां रही होगी कि फूलन देवी ने बंदूक हाथ में थाम ली, और ऐसा माना जाता है और ऐसा सुना भी है कि उन्होंने 21 लोगों को लाइन में खड़ा करके मार दिया गया था। अब देख लीजिए इस तस्वीर को, इस घर को, इस घर की झलकी को। पूर्व सांसद भी रही है फूलन देवी। तमाम सारी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी उनकी है, काफ़ी दिलचस्प कहानी उनकी है। तो इस कहानी को हम जानेंगे, उनकी अम्मा जी से बातचीत करेंगे, उनके साथ बैठेंगे, हम उनसे बातचीत करते हैं। माँ जी, पहला सवाल आपसे यही है कि पारिवारिक विवाद क्या था आप लोगों का? झगड़ा किस वजह से हुआ था? सुनो पहले, जैसे बिटिया हमारे घर चक्किया पीछे काम करें, हर खेत को काम करें सब जने यार, तो खेती हमारे इनके पिता के नाम में खेती थी, तो गेहूँ करे बेटी ने एक जने, और तो सब राश न बांटी, राश जाना तो गेहूँ की जब हाँ, तो राश न बांटी से बिटिया हमारी लड़न लगी। हमारे मुँह से गठरी डाल ली तो कही चल अम्मा घर है, हमें दे थे कि नहीं देते, लड़न लगी। सो वो थाने का भगन लगो, को न को 1 साल ये कार्पी थाने की पुलिस से मैं हैरान कराओ से पता लग गो। विक्रम एक रिश्तेदार है तो मैया दिन को, हाँ, तो वो तो एक मारे की मार डाल रहे हैं, एक मारे लगे। वो बेटा संगे पर हो, हम परे, तो बिटिया तो दुख रही। पिताजी बोले कि कार्पी में आए हैं नैया फूलन न माने घुसाए, बेटा वो बिजली से चमक जाए। अच्छा। तो हाँ हम दिराने नहीं, हम नहीं दोगे। बिटिया छिप गई, जब भाई का टिकल लो तब बिटिया ने कही भाई के छोड़ो, हमें मारो चाह खा। खेती के पाछे फिर लाला फैसला बहु पकड़ कर ली मैया दिन की फूलन ने, तो उनके पिता ने कही गिट्टी दे, खेती उट्टी ले ले बेटा, मारो कूटो न। अच्छा। 5 बीघा खेती दी तो बिटिया मान गई, और जब लो जिया रही तो लो जोते रही, और 200 का रुपया दो, हम तब पुलिस के मारे डराव करें, तो 200 का रुपया दो, बैनामा करन का बैनामा न कराओ, तो आ जाओ दिन लो। अब यही सोच रहे भगवान अखिलेश जीत जाए और पकड़ वाली तो दिवा दी है, न दिवाई है। हाँ, अरे पूरी पे आपके यहाँ तो आए नहीं थे अखिलेश? अखिलेश आए थे ना यहाँ पे? अखिलेश आए थे, उन्हें कार्पी में आए थे, कार्पी में आए थे, हमें बुलवाओ तो हम गए न बेटा, बिटिया लिवा गई, बड़ी बिटिया लिवा गई। तो बहुत भीड़ रहती, बहुत भीड़, बैठे रहे बैठे अखिलेश आए, हमारे समाज के बिछम्मर हैं। अच्छा अम्मा, उनकी शादी कहाँ हुई थी फूलन देवी की? महेशपुर की मलैया शादी कर दी थी, 10-11 साल की ये थी। अच्छा, 10-11 साल की शादी कर दी थी। हाँ, कम जानती का कि मैया दी हमारी बिटिया का ऐसा करे है। मैया यह बताओ सरकार की कितनी गलती करे वो को पकड़ो, हमारी तो बिटिया को तुमने पकड़ा। झूठी डकैती लगाई लाला,
रोए रोए मर गए, झूठी डकैती लगाई। किसने लगाई? किसने लगाई? मैया दिन झूठी अब गांव में बने हैं गवैया, तिनसे पूछ ले, माने माने झूठी। और 2 औरतें है, एक औरत ने गवाही दी तो उसके बच्चा नहीं भय। आ गई चलो भगवान के रही तैसे रहे, रो रो के हाँ तिलाला कौनो मलाओ जाओ ने जमानत न कराई। तब फिर नरियाने गए तो ठाकुरन ने कराई, फूल सिंह के लड़का जयकरण में बने हैं। अच्छा। जिन्हें जमानत कराई। ऐसे मोह बिटिया का खेती के पाँच जो खेती न मिली, अब बिटिया चली गई। अच्छा, अम्मा जहाँ शादी हुई थी उनकी, वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि दुर्व्यवहार हुआ था फूलन देवी के साथ। ऐसे नहीं, वो हमारी बिटिया बीमार हो गई, उसे घरे कर गए। हम पर घरे बच्चा, अब जब लड़की तो घरे न रखी, अपनी लड़की का करत खाते, उन्हें दूसरी शादी कर ली। अच्छा, लड़के ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी कर ली, बिटिया हमारी बीमार हो गई थी, तो मैं कोई तो राजी ने अपने घरे करत खाते। हाँ 10-11 साल की हती बिटिया, कौन बड़ी जवान थी। अच्छा, किसी डकैत ने उनका अपहरण भी कर लिया था बाद में? नहीं तो डकैतन का सुरगा लग गो, सुरगा लग गो कि मैया दिन हैरान कराए। हाँ हम गए थाने गए, दिन भर में थारी बिटियाँ बैठे रहे, एक बिटिया का और रख दें, हमें एक कमरा दे दे, हम यहीं रहे हैं। उनने की तुम भी मर लाओ, वो भी मर लाओ, क्या करेगी। ऐसे विश्वास में आ गए। कौन इशारा नहीं दो। हाँ हमारे वो ठाकुरन ने जमानत करा दी, अपने ठीक ठाक रहने लगे थे घरे। अब ऐसे याद है, हम जो हम कहानी बताओ तो फिर करत खाते, खेती बटिया पर कर लेते। और हमारी बेटी ने को से लड़ाई ने झगड़ा, हमसे को से लड़ाई झगड़ा ना, तो एक मैया दिन छोड़ और कोई से झगड़ा नहीं था। को बता दे, तुम सब पूछ लो, चौफेर गाँव पूछ लो, हमारे मालिक से पुरखन से को से लड़ाई ना थी। अच्छा, नहीं थी लड़ाई? को से लड़ाई नहीं भगवान, अब पूछ लो, पुराने पुरखा बने हुए, हमारे को से पुरखन से लड़ाई ना थी। मैं एक मैया दिन खेती के पाछे मैं जो कर दो, खेती के पीछे लड़ाई थी मैया दिन? हाँ खेती के पाछे कर दो या मैं। अच्छा, हमें आज दिल। अच्छा अम्मा, उन्होंने जो बंदूक हाथ में जो थामी थी उन्होंने, तो बंदूक क्यों उन्होंने हाथ में थामी थी फूलन देवी ने, क्यों वो डकैत बन गई थी? अरे यार तुम तो कहाँ तुम्हारा दिमाग है, कहाँ दिमाग है। जब डकैत ले गए तो हमका उनके संगे फिरे का कैसे बनी, कैसे नहीं बनी। हाँ अच्छा, वो डकैत उठा ले गए। अरे तुम सुने ना, विक्रम घर से ले गए, हम थाने से हमारे जेल उसे इसको बरे ये थे, ये तहसील थे बरे। अच्छा, ये कालपी थाने से आए। हाँ घरे आए नहीं हो डकैत पहले। अच्छा, जब वो डकैत थी आप मिले जात रही हो? कौन आप मिलने जाती थी उनसे? कहूँ नहीं जाते रहो, डकैत ऐसे दिखाई दे। फिर इतना बड़ा मैकरा करते, फिर घूमने लगी सब, कौन पकड़ पाओ ना, कौन शक्ल देख पाई। और 3 रात हमारी कुड़की भाई, हमें मारे कूटे, हम कहाँ बताए। हाँ देखो लड़का हमारे भूखों पे हंसो, 3 रात कुड़की भाई, जिनकी सरकार बेकार की है। तो आमें पानी भरला में गगरा फोड़ जा पुलिस वाले, आटा ले जाए, भूखों लंगे अपने बेटे को पढ़ाते रहे, मंगरौ ले जाते रहे। लड़कन से कहीं बताइयो ना, फूलन का भाई है, ऐसे बेटे का 8 पढ़ा पाओ, बस राजी रह गई, सिलेवा गई। अच्छा, चले गए। जब मतलब डकैत थी तब मुलाकात बहुत कम होती थी उनसे? नहीं जाते रहे ना, क्यों जाए। वो सब वहाँ गाँव में घूम के गए हो जाते, चली जाती। फूलन दी गाँव में घूमे, पुलिस बाहर घूमे, और जो फूलन दी बाहर हो जाए तो पुलिस सबका मारने लगे। कहीं बताना नहीं कि फूलन दी जा रही, कि बताना नहीं। पुलिस की तो मार साथ थी, क्या करे ना, अच्छी का ऐसे ठिकाना ना बुरी का ऐसे ठिकाना। मैया दिन के कहीं नहीं पकड़ी पुलिस। अच्छा, मैया दिन के कहने पे? मैया दिन के 5 मैया दिन के सरकार पकड़ के कब लावे कि तेरा मैया दिन की फूलन ने क्या करे, तो जब तूने डकैती लगाई सरकार नहीं पूछा करे। सब हम फूलन की माँ का टिटुका दबा दे। हाँ
मैयो दिन से तो पूछ सकती तेरे घर में घुसी थी कहाँ चुरा ले गई का केने देखो गवाही है केने पकड़ तो घरे तो कही थी डाली। हाँ मैया दिन से नहीं सरकार पूछ सकती। हमें ये कि हमें गरीब आदमी के चलो चलो फूलन की माँ थारी के टिटुआ दबा। हाँ अच्छा, अभी परेशान करती है कि पुलिस आपको? आप क्या करिए, अब नहीं करती है? आप क्या करिए, अब तो वो का बैठे हुए हैं औरे औरे आ गए, औरे औरे आ गए तो अब क्या करिए। अच्छा, फूलन देवी सांसद कैसे बनी थी, इसका किस्सा सुनाओ सुना थोड़ा। पहले संसद हाँ। मैं है न बैठी फूलन देवी कहाँ दिल्ली पहुँची, मुलायम सिंह ने केस वापसी ले केस बाहर निकालो फूलन का सुना जाइए और हम कौन हो तो हम बैठे अब फूलन देवी का टिकट दो। हाँ तब मुलायम सिंह ने 2 दांव फूलन देवी जीत गई, मिर्ज़ापुर भदोही से संसद बन गई और उनने केस वापसी ले। वो उनने अखिलेश के पिताजी ने मुलायम सिंह ने फूलन की हमारा नाम उचका दिया। हाँ केस ले के बाद जेल से निकाल लो और चुनाव लड़ाओ, बिटिया 2 दांव जीत गई, संसद बन गई। और फिर हम कौन अटल्ला जब मारी गई हमें मरी मराई मिली कितने बाकी सांसद बनने के बाद भी नहीं मिली आप उनसे? फिर तब जब संसद बन गई हाँ। मकान रहने लगी थी, बुलाने लगी थी, हम जान लगे थे, जान लगे थे। और गांव में आई 2 बार मंदिर बनवा गई भैरव बाबा के जब आने लगी और बाहर पहुँच ले मंदिर कौन ना बनी भैरव बाबा खेरा भतीजा। और फूलन दी कह गई थी 12 तक स्कूल बनवाई हैं और एक वो लगवाई हैं पानी की टंकी, वो बने न पाई। हम उनका कहती अम्मा तो मैं खेती खरीद दें, कहाँ खरीद पाए। अच्छा, सांसद बनने के बाद आप मिली नहीं उनसे? मिले थे, मिले थे। हम महीना रहे हैं बिटिया के, हम रहे, हम जाते रहे, लड़का जाते रहो। अच्छा, उनके दिल्ली वाले घर में आप कब? दिल्ली वाले घर में रुके हो आप सांसद? दिल्ली वाले जो घर में जब बिटिया लो तो हम रुकते और बिटिया रुकती और जो जेखा बुलावा जो को मिलन जाते उनका खूब रखती खाना खवाती। अच्छा, कितने दिन तक रुके वहाँ पे? कितने दिन तक रुके दिल्ली? रुकी जला बिटिया रही तो हम जाते रहे, जो बिटिया नहीं फिर कहीं का गए। जला बिटिया रही अब ये पता नहीं है कहीं कितने 10 साल रही कि 5 साल रही, ये पता नहीं। जब अच्छा, जब ये उनकी हत्या की गई थी हाँ। तो उनके बाद उनका अंतिम संस्कार कहाँ किया गया था? मतलब हत्या करने के बाद उनका शव कहाँ पे लाया गया था? ऐसे नहीं, जब बिटिया की हत्या हो गई हम आते बेटा के पास ग्वालियर में, तब हम गए, जब पता लगा गए ना हमें मरी मराई मिली, तेरा ही करके बस भाग गए लाला। अच्छा। बेटा ने तेरा ही करी अपनी बहन की, अब हमने चल बेटा तू अपनी ड्यूटी कर नौकरी कर रहे हो। अच्छा। हाँ कह होना माँ को हुए ना के भरोसे रहते। अच्छा माँ, उस केस की खबर है आपके पास जो 21 लोगों को उन्होंने मार दिया था, उसके बारे में बता सकती हैं आप कुछ? वो जिन्हें फ़ोन करो ना, आप जो ना बता पाए हम कौन हते। अच्छा, आपको नहीं पता उसके बारे में? अरे यार कुछ पता नहीं, हम ग्वालियर में आते बच्चा के पास समझो करो। हाँ अब तुम है ना बैठे हो, कुछ वो टोला में केस हो जाए तुम्हें पता है, वो बोलो हम कहाँ। आसपास वाले लोगों ने कभी बताया हो आपको? अरे आस पास वाले में रो रो के तेरा ही करी बेटा ने बच नहीं, चल बेटा अपनी नौकरी कर, भाग आए। अच्छा, कभी बैठ के उन्होंने आप बीती सुनाई है अपनी कि मेरे साथ ये हुआ है? अम्मा कभी बोला है फूलन देवी ने आपसे कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है मेरे साथ? बेटी हमका जंगल में फरार होती तो हमने शक्ल नहीं देखी, और ना अच्छी ना बुरी कुछ नहीं। और फूलन दे जैसे आज फूलन दे मैक से बात कर रही थी, आज हम मैक से बात कर रही थी, तो हमका पेपर वाले बता देते। अच्छा। पेपर वाले बता देते कि फूलन दे पूरी गैंग से पुलिस वाले से ऐसे भी जो मालिक होते थे इनसे फूलन बात कर रही। पेपर जो गलत थे, पेपर वाले लड़का पढ़ा हुआ बता देते बस। अच्छा, पढ़ा हुआ आप सुन लेती थी, बाकी ऐसे उन्होंने कभी नहीं बताया आपको? कभी कुछ नहीं ना घर आई ना बताया, लड़ाई झगड़ा हमको कुछ नहीं बताया। अच्छा, आपको उसके बारे में कुछ नहीं बताया? कुछ नहीं बताया, हमें क्या पता कहाँ झगड़ा है, कैसे झगड़ा है, कैसे झगड़ा नहीं, हमें क्या पता।
कोई डकैत बता दिए। अच्छा अच्छा, अब मैं एक आखिरी सवाल है, मूर्ति किसने बनवाई यहाँ फूलन देवी की? बता दादा उसका नाम बता। इंजीनियर सिर्फ साइनी। हाँ? इंजीनियर सिर्फ साइनी। इंजीनियर अच्छा। सिर्फ साइनी। हाँ। अच्छा अच्छा, इंजीनियर शिवसैनी ने। बेटा जो मोरे बीती में भूल ही नहीं आवे, मैं सही बोल रही हूँ और मैं झूठ। इतनी पुलिस आवे हम दोगे नहीं है ना बेटक दोगा, और पुलिस से पूरी बात करी कि फूलन ऐसी गई हम दोगे नहीं। लाला भूखे प्यासे डरे रहे, कौनों ने इतना आटा नहीं दो। हमारी 2 बेटियाँ छोटी थी, मैं बेटा था। अभी अम्मा, अभी घर कैसे चलता है आपका? घर कैसे चलता है? घर ऐसे चलता है, कोटा मिल रहा थे, मैं बेटा खर्चा दे दे। अच्छा, बेटा खर्चा दे देता है। अब जी जे बेटे कहाँ रहते हैं? बेटा ग्वालियर इंदिरा गांधी हाजिर करा गई थी, तब फूलन के, तब बेटा की नौकरी फूलन दे लगवा गई। इंदिरा गांधी ने नौकरी लगवाई है। लाला इंदिरा गांधी ने माओ नाव चला दो, अगर मर जाओ तो फिर माओ नाव का चल दो। इंदिरा गांधी ने हाजिर कराओ। इंदिरा गांधी जब मारी गई तब ग्वालियर में आते, फिर लाला राजीव गांधी ठाड़े हुए वो खैर दुकरिया नहीं। अच्छा, रो रह गए कि अब का हो ये। हाँ। यह बताओ कि 5 साल है भाई, हाँ। मोदी फैसला ना कर सकत। कितने आए मीडिया वाले, कितने को आओ खेती की अबे मुकदमा चला थे। अभी भी चल रहा मुकदमा? ओ इंद्र जी थी ना, बताओ ओ इंद्र जी है ना, अबे मुकदमा चला था, मैं झूठी में नहीं है। मुकदमा के बारे में बताओ थोड़ा, जमीनी मुकदमा जो चल रहा है। ज़मीन से जो सारी कहानियाँ बनी हैं, ये फूलन की फरारी दुनियादारी, ये सब ज़मीनें से जुड़ी हैं। अच्छा, हाँ, जो आज तक कौनों ने न उछाली है न कही है कौनों ने। तो अभी तक विवाद चल रहा है वो? विवाद तो है ही, अभी भी है? अब है जो होते हुए जैसे हुआ तो पहले बस वो है आज। तो कौन सा डाकू था जिसने अपहरण जो किया था, वो कौन सा डाकू था? अरे ये तो डाकू आ तो बीच में बने हैं, बाकी जड़ तो वही से बनी ज़मीन से, ये सब बर्बादी। हाँ, हाँ। जमीन वाला मुद्दा तो खैर चला गया आपका। हाँ। हमने कोई आपको डाकू दिखाया कहाँ है। का लेना देना, जो हमारी ज़मीन की जड़ है, जहाँ से जो बर्बादी भई शुरू भई है, हाँ। तो वहीं से तो कहानी जुड़ी है। डाकू वाकू तो बाद में बने। तो उस केस के बारे में बता सकते हो आप, जैसे वो हाँ। किसके बीच में विवाद था तो डाकू बना? हमारे दाऊ का लड़का, वो सारी ज़मीन जोते हैं, हरियाली चारा में इनकी लड़ाई होती। जैसे भाई जब हमारे पुरखा और इनके पुरखा से एक ही भाई थे, तब उनके नाम ज़मींदारी शासन में बड़े के नाम हो जाती, तो सब लोग जोते रहे बराबर बराबर। बाद में उन्हें तुम्हें कुछ नहीं है, छीन ली। अच्छा। तब वो विवाद वो लड़का बिटिया हरियाली जहाँ मना करते तो इन्हें फर्जी डकैती लगवा दी फूलन में। फूलन की तेज तर्रार माना थी है, तो वो शुरू से तेज तर्रार थी। 1978 16 दिसंबर का डकैती इन्हें फर्जी डलवा के इनके नाम मुकदमा लिखवा दो। अच्छा, फर्जी डकैती का मुकदमा? फर्जी, टोटल फर्जी, मतलब इन्हें इनकी मनगढ़ंत पानी फायर करके और दिखवा दो, इन्हें जेल भिजवा दो। तब जेल भिजवा दो, फिर फूल सिंह मुखिया नारायण वाले ठाकुर ने जमानत करवाई। जमानत करने के बाद अब वो कुछ ज़्यादा उत्पीड़न होने लगा, का पुलिस परेशान करने लगी, ये अपराधी है कौन खुश है, सो विक्रम मल्ला है आओ सुलह को उठा ले गए इनसे। ऐसे ये कहानी बनी फिर। अच्छा, उठाने के बाद फिर आपको पता है क्या हुआ फिर उनके साथ? फिर क्या हुआ, वो तो बस डकैती और ये सब जो करते वही किसी यहाँ हाँ, आते वो- थे डकैत बनने के बाद? खूब आती। घर पे आते थे, आप लोगों से मिलती थी? हाँ, बुलाती जंगल में जाते मिलन। अच्छा, जंगल में जाते थे मिलने आप? भाई जैसे बुलाओ, कोई दिक्कत भाई पहुँचे और चले आते। पुलिस हम लोगों ने परेशान कर दी सब, ये सब खूब घर खोद काट डाले थे 10-10 साल। भूखन पे ऐसे तो कोई से आटा नहीं मांगो। और सुनो, हमारी फूलन से छोटी हटी लड़की हमारी 5 साल खत्म हो गई थे यार। हमारी अगले से बस इतनी भी नहीं है, ये लड़का का जलो दो दार टकरा गो, एक नौकरी चाहिए, एक नौकरी चाहिए अच्छी जगह नहीं रही हमारे गांव की नहीं। ये लड़का हम ये चाहते हैं कि सर कि हमें जॉब कहीं मिल जाए ना, तो हम इनकी रेख देख भी कर सकें पास में। जैसे मान लो कानपुर हुआ, लखनऊ हुआ, झांसी हुआ, ये पास में, इस तरह की हमें कहीं जॉब मिल जाए अच्छी सी, तो हम वहाँ कर भी सकें, इनकी देख देख भी यहाँ से आ सकते हैं, हम कर भी सकें। अच्छा, पढ़ाई क्या किया आपने? मैंने MA फर्स्ट ईयर पास किया है। अच्छा, MA आप कर चुके हैं? जी, सेकंड ईयर पास नहीं कर पाया क्योंकि मम्मी बनी थी, हमारी नाती यार ये बिटिया को, हमारी बिटिया का बेटा हमारी अच्छा। सेवा कर रो, सुनो सेवा कर रो, बिटिया का बेटा है हमारा। अच्छा, आपकी सेवा कर रहा है? हमारी ये बिटिया
मेरी ट्रेन से हादसा हो गया था। इसमें भी यह काम 2.5-3 साल लगे। इसमें देखिए ये चोट है। अच्छा, क्या हुआ था? ट्रेन से गिर गए थे? क्या हुआ था? दिल्ली में पढ़ाई कर रहे थे, तो हम छुट्टियां लेके आए। इसके बाद सभी लोग गांव के चितकुट जा रहे थे, तो हमें नहीं पता थी रास्ता कैसी है। हम ट्रेन की छत पे बैठ गए, तो हमें नहीं पता था ये ट्रेन कहाँ से होके जाती है। तो सब लोग कहने लगे कि आई 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 आई, तो मैंने क्या आई, तो मैं जैसे भी इस तरफ को मुड़ के देखने लगा तो लकड़ी कोई होगी, तो यहाँ पे आके अंदर घुस गई। कानपुर में इलाज हुआ, वहाँ पर भी सही हुए। फिर इसके बाद मामा ने बुलाया मेरे को ग्वालियर में, वहाँ पर 2.5-3 साल में हम सही हो पाए। इसके बाद मेरी मैरिज हो गई। मैरिज हो जाने के बाद फिर मैं ससुराल गया। ये देखो मेरा पेट, अच्छा, ये सब टूट गया। तो इस वजह से हमारी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई सर, और ना हम पढ़ाई में काम आगे जा पाए, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा बचा नहीं था कि हम आगे पढ़ सकें सर। तो मेरी सरकार से बस यही प्रार्थना है कि कहीं पास में कहीं जॉब हो, तो यही कोशिश है कि हम वहाँ पे कर भी सकते हैं और उनकी रेख देख भी कर सकते हैं। अच्छा, अभी कैसे कर रहे हैं इनकी रेख देख आप अम्मा की? अभी तो क्या है, जो अकाउंट में मैंने 5 साल पहले मैंने वहाँ पे ग्वालियर में काम किया था, कुछ पैसे भी थे, और कुछ मामा भेजते हैं अम्मा को, है मामा हर महीने में भेजते हैं पैसे वगैरह, तो हमारा भी नानी खर्च चलाती है और अपना भी चलाती हैं। अच्छा जी, उसी पैसे से। चलिए, उम्मीद करते हैं सरकार आपकी सुने, बस यही दुआ है आपके लिए। और बाकी ये फूलन देवी का घर है, आप एक बार और देख लीजिए, पीछे और भी है और तमाम सारी चीज़ें हैं। तो ये घर के अंदर हम अभी चल रहे हैं। घर के अंदर की तस्वीरें आप देख लीजिएगा। फूलन देवी का ये घर है। भैया ने दरवाज़ा खोला है। और एक समय पर तूती बोला करती थी फूलन देवी की। बुंदेलखंड के जंगल में फूलन देवी का राज था, चंबल के जंगल में फूलन देवी का राज था। तो आप देख सकते हैं ये उन्हीं का घर है, काफ़ी पुराना हो चुका है। अंदर हम देखते हैं अंकित क्या है। ये घट्टी इसको बोलते हैं, ये रखी हुई है। एक कमरा है छोटा सा। उसी समय बाकी- की जब मौसी अच्छा, जब फरार हुई थी, ये चक्की है जिससे हम आटा पीसते हैं ना, उसी समय की। हाँ, उसी समय की हाँ, सर। वो चक्की हमारे यहाँ घट्टी बोलते इसी से मौसी वगैरह, मम्मी वगैरह सब इसी से हम आटा निकालते थे। अच्छा, एक समय ये था जब फूलन देवी भी इससे आटा पीसा करती थी। इसको देख लीजिएगा, डकैत फूलन देवी भी इस चक्की से आटा पीसा करती थी। ये इंटरेस्टिंग है। और बाकी ये घर जो है अभी खंडर हो चुका है थोड़ा। बाकी भैया ध्यान रख रहे हैं अम्मा का, और हम ये चाहते हैं कि आप लगातार उनका ध्यान रखें। और हम इस स्टोरी को अभी यहीं पर क्लोज़ कर रहे हैं। बाकी बहुत मेहनत लगती है स्टोरी बनाने में, तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप स्टोरी को शेयर कीजिएगा आपको पसंद आए तो। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और कोई सजेशन हो, कोई सुधार की ज़रूरत हो तो आपका स्वागत है, आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।